जय हिंद, जय भारत, जय गणित। मैं राघव तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल एस.एन.टी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 1E क्लास 8 का एक्सरसाइज 1E का जो RS अग्रवाल की बुक का है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है? कह रहा है कि वेरीफाई वेयर दे गिव स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहा है कि क्या जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रू है या फॉल्स हैं, इसको सॉल्व करके हमें पता चलेगा। क्वेश्चन दे रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है -13/5 डिवाइड -26/10। LHS साइड में दिया हुआ है और RHS में दिया है 26/10 डिवाइड 13/5 दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 13/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। सेकेंड फ्रैक्शन 10/26 इक्वल इधर है 26/10 और इसको जब मल्टीप्लाई में करेंगे 5/30। चलिए देखिए, काटने वाला जो कटता है काटते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 30 1 जा 30, 30 2 जा 26। ठीक, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 30 1 जा 30, 30 2 जा 26। 2 से भी कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्या बचा मेरा 1/1 इक्वल 1/1 अर्थात मेरा 1 इक्वल 1 अर्थात LHS RHS के इक्वल हो गए। LHS RHS के इक्वल हो गए तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है? ट्रू है, मतलब इक्वल है दोनों, इसलिए क्या लिखेंगे? ट्रू। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लग गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है -9 डिवाइड दिया हुआ है 3/4 इक्वल करके RHS साइड में दिया हुआ है 3/4 डिवाइड -9। इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या ट्रू है या फॉल्स है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं -9/1 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इक्वल 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और 9 यहाँ 1 लिख सकते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1/-9 हो जाएगा। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पे माइनस से प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस होगा 3 4 जा 12, -12 आया। और यहाँ क्या आया? यहाँ आया 1 1 जा 1/4 3 जा -12। यहाँ 12 है, यहाँ 1/-12 है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, नॉट इक्वल। LHS RHS नॉट इक्वल है। LHS नॉट इक्वल RHS के। अरे क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि ये इक्वल है, इक्वल दिखाना है तो नहीं है तो सीधे लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। मतलब ये क्या है? गलत है। आया समझ में? 2 क्वेश्चन लग गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं, चलते हैं। इसको एक बार देख लें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 2 क्वेश्चन है, दोनों को डिवाइड करते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, कह रहा है -8/9 -8/9 डिवाइड दिया हुआ है -4/3 -4/3 इक्वल करके RHS साइड में दिया है -4/3 -4/3 डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है -8/9 -8/9। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -8/9 यहाँ मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड फ्रैक्शन का रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे 3/-4 इक्वल साइड में इधर आए -4/3 और क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9/-8 हो जाएगा। चलिए यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 3 1 3, 3 3 9। यहाँ पे आइए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ 3 1 3, 3 3 9। तो क्या बचा यहाँ पे, 2 1 2, 2/3। यहाँ क्या बचा, 3 1 3/2 1 2। अब बताइए क्या दोनों इक्वल है, नहीं ना है, तो नॉट इक्वल। जब दोनों नॉट इक्वल हैं तो यहाँ से तो हम लिख सकते हैं क्या, LHS नॉट इक्वल RHS के। तो इसलिए क्या हो गया, यह फेल हो गया, फॉल्स, मतलब ये सही नहीं है। वैसे भी कम्युनिकेटिव लॉ किसी भी दशा में क्या कहते हैं, डिवाइड पे लागू नहीं होता है, एसोसिएटिव लॉ भी लागू नहीं होता है। आइए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 7/24 -7/24 डिवाइड करा 3/-16। 3 है, हाँ 3 है, 3/-16 इक्वल यहाँ दिया हुआ है 3/-16, 3/-16 डिवाइड करके सिंबल लगा के करा है -7/24। तो चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे और सेम वैसे ही -7/24 मल्टीप्लाई -16/3 इसको करेंगे 3/-16 मल्टीप्लाई 24/-7, ठीक ना। तो चलिए ये इसको हम काट दें 4 से, 4 चौक को 16, 4 छक्के 24, ठीक। इसको काटेंगे 4 चौक को 16, 4 छक्के 24। एक क्या आया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 7 4 28 अपान नहीं, अभी तो इसको हम काटते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा अभी, और 2 से 2 2 4, 2 2 4, 2 3 सॉरी 2 2 4 और 2 3 6, 2 3 6। यहाँ से 2 3 6 और 2 2 4।
तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, और 7 2 जा कितना हो जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा मेरा 14/3 3 जा 9। यहाँ करेंगे 3 3 जा 9 अपान माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 2 7 जा 14। अब बताइए क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। इतना लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS के। जब ये दोनों नॉट इक्वल है तो ये क्या कर रहा था, इक्वल दिखा रहा था, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गणेश।